खबर मुरादाबाद से। मोहर्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुरादाबाद पुलिस मुस्तैद। एसपी सिटी ने किया पैदल गश्त। मुरादाबाद आगामी मोहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर में फूट पेट्रोलिंग पैदल गश्त की गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मोहर्रम जुलूस के संवेदनशील मार्गों का निरीक्षण किया। पुलिस बल ने शहर के चक्कर की मिलक, डिप्टीगंज, बारादरी और तहसील स्कूल होते हुए बड़े इमामबाड़े तक पैदल मार्च किया। इस दौरान एसपी सिटी ने जुलूस के रास्तों पर की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहर्रम के दौरान ताजियादारी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना गया है और उनके त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया गया है। मोहर्रम के दौरान जिन जिन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। ताजिए की ऊंचाई पर विशेष अपील। सुरक्षा के लिहाज से एसपी सिटी ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा, हमने लोगों से अपील की है कि ताजिए की ऊंचाई को कम रखा जाए। बीती घटनाओं में अधिक ऊंचाई के कारण हुई दुर्घटनाओं में लोगों की जान जोखिम में पड़ी है। मुरादाबाद पुलिस जो भी फैसले लेती है वह जनहित में होते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अराजक तत्वों और कानून व्यवस्था को बाधित करने वालों के लिए एसपी सिटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि मोहर्रम के दौरान किसी ने भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की या समस्या पैदा की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस सक्रियता से शहर में सुरक्षा का कड़ा संदेश गया है और प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि आगामी मोहर्रम का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ संपन्न होगा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारा रूटीन पुलिसिंग है उसमें हम लोग शाम के समय में फुट पेट्रोलिंग करते हैं और चूंकि मुहर्रम शुरू हो गया है तो इसमें इसके मद्देनज़र जो मुहर्रम के रूट्स हैं उसका भ्रमण किया जा रहा है और जहाँ जहाँ मुहर्रम के मजलिसें वगैरह हैं या प्लस जुलूस वगैरह निकाले जाएंगे उसके रूट का भ्रमण किया जा रहा है ताकि वहाँ पे अगर कोई समस्या ऐसी है जो हम लोग को उसको अभी समय रहते उसका निराकरण किया जा सके। उसके मद्देनज़र हम लोग आज इस जो दो हमारे मेन रूट हैं हमारे शहर में मुहर्रम के ताजिए का, उसमें हम लोग आज भ्रमण कर रहे हैं। उसमें फुट पेट्रोलिंग हो रही है। एक तो ये जो चक्कर की मिलक से शुरू होकर के और ये बारादरी होते हुए जो ईदगाह की तरफ हमारी एक स्ट्रीम जाती है और एक कम्बल का ताजिया है। आप लोग जानते हैं कम्बल का ताजिया से वो गल शहीद होते हुए वो भी ईदगाह तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से सभी करबला में जाके दफन होते हैं। तो इस पूरे रूट को हम लोग देख रहे हैं और उसमें जो जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है उसके बारे में हम लोगों ने अपना नोट किया हुआ है और संबंधित विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको हम लोग दुरुस्त करा लेंगे। और प्लस इस बीच में कुछ हम लोग को इंस्ट्रक्शंस भी इन लोगों को देने हैं। जो रास्ते में लोग रहते हैं उनके द्वारा कहीं अतिक्रमण है उसके बारे में बताया जा रहा है, अतिक्रमण हटा दें। प्लस रास्ते में जो त्यौहार रजिस्टर देखने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं पिछले वर्षों में नज़र आई हैं और पिछले वर्षों में देखी गई है, उसके बारे में भी जो संबंधित लोग हैं उनको हम लोग बता रहे हैं। और प्रयास ये है कि जो ये जो ताज़ी वगैरह हैं शांतिपूर्ण निकल सके, कहीं कोई समस्या ना हो। और हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट लोगों को बताया भी है कि कहीं कोई समस्या पैदा करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी हमारा हम लोग वॉचफुल हैं, हमारी टीम लगातार, हमारी सेल लगातार काम कर रही है। तो ये पूरे इस रूट में लोगों के साथ वार्ता, लोगों के साथ बैठ के बातें, प्लस जो समस्या है उसको नोट करना और जो इमामबाड़े वगैरह हैं उस रास्ते को देखना, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ भीड़ की व्यवस्था कैसे की जाएगी उसके संबंध में ये पूरी हम लोग आज का भ्रमण चल रहा है और हम लोग अपनी पूरी तैयारी के सिलसिले में ये सब एरिया घूम रहे हैं। तो मुहर्रम को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस ताजियों को लेकर के उसमें अभी बता रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि मुहर्रम में जो ताजिए होते हैं उसकी हाइट जो होती है उसको लेकर के हमेशा समस्याएं हुई हैं। हम लोगों ने हमेशा लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो ताजिए की हाइट है जितना पॉसिबल हो छोटी रखी जाए ताकि उसमें जो हाइट है उस हाइट के चलते ही समस्या होती है। आपको पता है सड़कों में आपने देखा तार काफ़ी नीचे हैं, हाइडल के तार, उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं कर सकते। तो अगर उस रास्ते से गुजरने वाले ताजियों की हाइट अगर ऊपर रहेगी तो परेशानी उसमें जो लोग बैठते हैं उन्हीं को होगी। आपने देखा है विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग कर ली है और फाइनली हम लोगों ने जो ताजिए का हाइट वगैरह है उसके बारे में कल जब हमारी मीटिंग होगी तो उसमें बड़ा स्पष्ट कर दिया जाएगा। और हम लोग का बेसिकली प्रयास यही है कि लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना हो। आपने देखा है कि विगत वर्षों में इसी जनपद में पागबड़ा में घटना घटी थी, उसमें कैजुअलिटीज़ हुई थी
उसी प्रकार आपने देखा इधर अमरोहा में कुछ विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा कि हाइट के चलते क्या परेशानी हुई, अन्य जनपदों में भी ये बातें आई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि ताजिए का जो हाइट है उसको लेकर के जो निर्देश है शासन के, उसका कंप्लायंस पूरी तरह से किया जाए। यहाँ भी बता दिया जाएगा और हम लोगों ने सभी हमारे जो चौकी इंचार्ज वगैरह हैं सबको बता दिया गया है कि इंश्योर करें कि, और जो उस क्षेत्र के हमारे SHOs हैं, चौकी इंचार्जेस हैं, कहीं भी ताजिए का हाइट जो एक फिक्स किया जाएगा उससे जरा सा भी ऊंचा ना रहे। और हाइट का जो पैरामीटर है बहुत क्लियर है कि जहाँ पे तार है उस तार को देख लीजिए, उससे आदमी गाड़ी वो आपका ताजिया निकल सके तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका छोटा किया है। सर फुट पेट्रोलिंग की गई, क्या कुछ कमियां पाई गई है? रास्ते में कहीं कुछ केबल्स वगैरह लटके पड़े हैं, उसको हम लोगों ने दुरुस्त करने का प्रयास किया। कुछ अतिक्रमण वगैरह उसके लिए बहुत सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी है। साफ सफाई की थोड़ी सी चीज़ें सामने आई हैं। रास्ता सकरा है, आपने देखा है, बहुत ही सकरा रास्ता है। तो इस सकरा रास्ता में कैसे चीज़ें एडजस्ट होंगी उसके बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा की और डिप्लॉयमेंट भी उसी तरह से हम लोग करें। लोगों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है जो स्थानीय नागरिकों के साथ। मैंने बताया तो इसमें लोगों से बातचीत की गई है और चूंकि ये परंपरागत रूट है तो जो लोग हैं इस रास्ते में रहते हैं उनको पता है सब कुछ। और उसके बाद भी हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से इस त्यौहार को ढंग से निपटने में कोई समस्या ना हो, इसमें सब लोग सहयोग करें। थैंक यू।